लोग यो कहता कि हमार फाइलवा ले लो सर, लेकिन जकरा दबो ललटेनवा वोटवा हम ओकरे दबो। चुनावी बिगुल बज गइलन, चुनावी बिगुल बज गइलन चर्चा में बिहार होके नयका सीएम बनते अब की, तेजस्वी हमार होके नयका सीएम बनिए अब की। 2014 में कहा गया था कि 15 लाख रुपए खाता में आएंगे, यानी कि दूसरा चोर है तो हम भी चोर बनेंगे। परिवर्तन को अब वोट करेगा पूरा बिहार हो, तब नयका सीएम बनिए अब की, तेजस्वी हमार हो। देखिए, आरजेडी कार्यालय में टिकट लेने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है और काफी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के कई कार्यकर्ता हैं, हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आरजेडी की सरकार बनती है तो आरजेडी बिहार के लिए क्या क्या करेगी, आपकी सरकार बनती है तो क्या करेगी। लोकतंत्र के महापर्व में सभी का अभिवादन करते हैं हम। जो आप भीड़ देख रहे हैं चारों पट्टी भोरे सब तो सांझ हो गलो, सब लोग उम्मीदवार नहीं हको, उम्मीदवार भी इसमें ढेर से है। सपोर्टर जो है राजद का सपोर्टर, गरीब गुरबा के मान सम्मान हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला राजद परिवार, लालू यादव, तेजस्वी यादव के सहयोगी लोग सब लोग हैं। जो लोग भी अपना जमा कर रहे हैं बायोडाटा, चुनाव लड़वो, सबका हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में ये बहुत बढ़िया काम है कि सब लोग अपने अधिकार के लिए आता, लेकिन पार्टी सर्वे के माध्यम से सबको देख रहा है कहाँ कहाँ देना है। लोग यो कहता कि हमार फाइलवा ले लो सर, लेकिन जकरा दबो ललटेनवा वोटवा हम ओकरे दबो। क्योंकि सबको पता है कि इस बार सांप्रदायिक ताकत को हराने के लिए लालू यादव को जिसने गाली दिया, जिन्होंने दबे कुचले शोषितों का मान सम्मान नहीं रखा, भाजपा जदयू को कबाड़ना है। चुनाव की दरकार थी, तेजस्वी सरकार अब आना है, कहीं कोई दिक्कत न है को, सब लोग है तैयार। अब की बार तेजस्वी सरकार। सुबह से ही लोगों का बायोडाटा जमा हो रहा है आरजेडी कार्यालय में। जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो भी विधायक का सपना देख रहे हैं। लोकतंत्र में सबको आजादी हो, जरूरी कि मुखिया बनेगा तबे बनेगा, जिला परिषद तबे बनेगा, उसमें क्षमता है पब्लिक को सहयोग करने का, उसका दुख सुख में साथ देने का, रोड पर लड़ने का अधिकार, हक हुकूक के मान सम्मान के लड़ाई के लिए जो लड़ सकता वो भी चुनाव लड़ सकता है। हम सब तो राजद का मतलब है गरीब गुरबा के पार्टी, वहाँ पत्थर तोड़ने वाला लोग यहाँ बन के राज्यसभा चल गया और कैसन कैसन लोग पहुंचा सबको नहीं पता हो जी, इसलिए सब नहीं फेरब रही आप लोग। जो लोग भी सामाजिक न्याय की धारा में विश्वास करता, एकता में समानता में विश्वास करता, सामाजिक एकता और जो समाजवाद पर भरोसा करता, लालू और राजद उसके साथ खड़ा है, निरंतर खड़ा रहेगा। सब लोग रहना तैयार, एने ओने हट के, भाजपा जदयू से बच के, लालटेन में लगे सट के बटन दबाना, हो मच के। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बोले कि हर घर से एक आदमी को नौकरी देंगे, क्या संभव है बिहार में? मैंने गीत के माध्यम से अपनी बातें हमेशा की, उसके लिए मैंने गीत लिखा है। चुनावी बिगुल बज गइलन, चुनावी बिगुल बज गइलन चर्चा में बिहार होके नयका सीएम बनते अब की, तेजस्वी हमार होके नयका सीएम बनिए अब की, तेजस्वी हमार हो। माई बहन युवा मजदूर, माई बहन युवा मजदूर, किसानों की ललकार हो, परिवर्तन को अब वोट करेगा पूरा बिहार हो, तब नयका सीएम बनिए अब की, तेजस्वी हमार हो। जो भी पढ़े लिखे डिग्री धारक भाई बहना है, नौकरी मिलेगी सबको तेजस्वी का कहना है। जो भी पढ़े लिखे डिग्री धारक भाई बहना है, नौकरी मिलेगी सबको तेजस्वी का कहना है। कौनो घर में अब नहीं रहते, कौनो घर में अब नहीं रहिए युवा बेरोजगार हो, जब नयका सीएम बनिए अब की, तेजस्वी हमार होके नयका सीएम बनिए अब की, तेजस्वी हमार हो। और 10,000 रुपया देकर के जो प्रलोभन दिया नीतीश कुमार ने, जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसी दिन आप 10-10 रुपए महिलाओं के खाते में दे करके वोट को खरीदना चाहते हैं। वोट की चोरी तो किया ही किया, वोट की खरीदारी का जो नियत है उसको तेजस्वी ने कहा कि मेरा जो माई बहन योजना है 2500 रुपए महीने देने का दीदी योजना है, वो फिर उसको मांगने की बात है, लेकिन हम जो देंगे वो 2500 रुपए महीना वो लौटेगा नहीं, वो आपके लिए है। तो तेजस्वी ने कहा कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी अगले महीना 1 साल का रकम एक बार 30,000 रुपया
सभी माँ बहन के खाते में खटाखट 30,000 रुपया दिसंबर में मिल जाना है। खटाखट। उसके लिए हमने शेर लिखा कि माई बहन मान योजना घर घर लाभ दिलाना है, सरकार बनते ही सबके खाते में जाना है। पहले महीने मिल जाए तो 30,000 हो, जब नयका सीएम बनतो अब की तेजस्वी हमार होके, नयका सीएम बनिए अब की तेजस्वी हमार हो। वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन सबको ज्यादा कराना है, मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिलाना है। वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन को अधिक बढ़ाना है, 500 रुपये में ही सिलेंडर गैस दिलाना है। 200 यूनिट फ्री बिजली 200 यूनिट फ्री बिजली मिलतो हर महीने यार हो, जब नयका सीएम बनतो अब की तेजस्वी हमार होके, नयका सीएम बनतो अब की। और आखिरी शेर, ये गांव गांव जाना है और लोगों को बताना है, तेजस्वी की अगुवाई में नया बिहार बनाना है। गांव गांव जाना है और लोगों को बताना है, तेजस्वी की अगुवाई में नया बिहार बनाना है। अफसर नवाब छोटा लालू की ललकार होके, नयका सीएम बनिए अब की तेजस्वी हमार होके, नयका सीएम बनिए अब की। चुनावी बिगुल बज गैलन चर्चा में बिहार होके, परिवर्तन को वोट करेगा पूरा बिहार हो, तब नयका सीएम बनिए अब की तेजस्वी हमार हो। लालू के अंदाज में बोलते हैं और लोकगीत के माध्यम से आपने सारी बात कह दिया, क्या क्या बिहार को मिलेगा। लेकिन एक सवाल आज खड़ा हो गया, जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हर घर में एक नौकरी देंगे, क्या संभव है 14 करोड़ लोगों में नौकरी बांटना? जब तेजस्वी विचार करता तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में सब रहता कि कैसे क्यों होता। पिछली बार भी जो उसने कहा था, चाचा के साथ जब 17 महीना सरकार में था, तो तेजस्वी ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। ये नीतीश कुमार बोलता था कने से लावेगा रे, कने से पैसा आवेगा रे। लेकिन तेजस्वी ने जब 17 महीना में करके दिखाया, 5 लाख लोगों को नौकरी बांटा। स्टेडियम यहाँ ला करके गांधी मैदान में जहाँ रैला और रैली होता, वहां पर नौकरी का रैली करके दिखा दिया। 3.5 लाख नौकरी लाइन में, लोग पाइपलाइन में, तो पलटी मार दो को सबके पता हो। तेजस्वी जो करता पूरा करता। युवाओं को है इंतजार, अब की बार तेजस्वी सरकार। आप कैसे देखते हैं तेजस्वी को, क्योंकि तेजस्वी पर कई गंभीर आरोप भी जो सत्ता दल के लोग हैं वो लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले क्या होता था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, अगर उसको वोट देंगे तो फिर से वही राज हो जाएगा। लोग को ये बात भी बताया जा रहा है। देखिए ये जो भ्रमित करने के लिए जो किया जा रहा है, ये भ्रमित है। अब वो पीरियड जो था वो 20 साल पहले का था मामला है, और ये 20 साल में इनको पूरा मौका मिला, और बिहार में मौका मिला इनको 20 साल में, और 20 साल में लोगों ने देखा, समझ गए। अब पुरानी घिसी पिटी बात को ला करके अब उसी बात को दोहराइएगा तो उन्हें आज का जो युवा है, आज का युवा रोजगार की बात करता है, आज के युवा सोशल मीडिया चला रहा है, आज के युवा मोबाइल चला रहा है, आज का युवा वो सब चीज को देख रहा है, फॉलो कर रहा है, इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है, स्नैपचैट से जुड़ा हुआ है आज का युवा। अब आज के युवाओं को आप इस तरह से कहिएगा तो वो राजनीति नहीं है। आज का जो परिश्रम है दूसरा है। आज गूगल पर टैप करते हैं और सारी चीज सामने आ जाती है। आप ये बात मानते हैं कि 2005 में सच है ये बात, 2005 से पहले लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे 6 बजे के बाद? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लालू यादव जो है वो सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं, और बिहार में 2005 से पहले भी और भी सरकार थी, वो क्या स्थिति था, चरपाई पर लोग को बैठने नहीं दिया जाता था, जमीन में बैठने दिया था। लालू यादव ने सामाजिक न्याय की विचारधारा को सामने लाया। लालू यादव जी ने वो जो समाज जो कभी ब्लॉक में नहीं जाता था, जो समाज कभी सब डिविजन में नहीं जाता था, जो समाज कभी है ना पुलिस के पास नहीं जाता था, जो समाज कलेक्ट्रेट में नहीं जाता था, उस समाज को आवाज दिया। जैसे ही हमारे साथ देखिए शिव कुमार पासवान जी हैं, ये समाज कहाँ था, ये समाज उस टाइम में कहाँ खड़ा हुआ था, आज ये समाज कहाँ है। आज ये कुर्ता, व्हाइट पजामा पैंट और ये हरा जो है, ये लालू यादव की देन है। आज इनके पिताजी को विधायक जो बना,
ये लालू यादव की देन है, वरना इससे पहले लोग इनके पिताजी विधायक थे, हाँ। आपके पिताजी विधायक थे? मेरे पिताजी विधायक थे। हाँ। चक्र से लेकर लालटेन तक हमारे हाँ, चक्र छाप था 90 में। चक्र से कहाँ से लेकर विधायक थे आप? चेनारी विधानसभा से थे, रोहतास जिला में पड़ता है। तो अब की बार टिकट मिलेगा आपको? देखिए हम लोग तो उम्मीद है कि टिकट मिलेगा, पार्टी में रहेगा हमारे। देखिए चेनारी विधानसभा से पिछली बार कांग्रेस के पे चल गया था खाता में। हमारे चेनारी विधानसभा के विधायक जो मुरारी प्रसाद गौतम था, वो भाजपा में पलटी मार दिया। तो हम लोग दिए हैं अपना, महागठबंधन में है हम लोग, तेजस्वी जी के साथ में है। उम्मीद है आपकी बार? उम्मीद है, एकदम भरपूर उम्मीद है कि हमको टिकट मिलेगा और चुनाव जीतेंगे बढ़िया से। चलिए पहले तो टिकट ले लीजिए, चूंकि टिकट का बहुत मारा मारी चल रहा है। देखिए हम टिकट की बात आया तो हम बताते हैं आपको, एक बार आप नजर देख लीजिए, हम बात करते हैं। एक बार देख लीजिए, इधर कई लोग बैठे हुए हैं चेयर पे, और इस सुबह से, अभी तो कम हो गई थोड़ा सा भीड़, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक ये आरजेडी कार्यालय का नजारा हम दिखा रहे हैं, जो कि कई लोग टिकट के दावेदारी करने के लिए आए हुए हैं, अपना बायोडाटा जमा करवा रहे हैं ताकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सके। ये भी आए हुए हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, आप बताइए। हाँ, आप अभी जो पूछ रहे थे कि जो तेजस्वी यादव जी का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुआ और उन्होंने बोला कि हर घर को नौकरी देने की बात कही है और हर घर में एक मकान देने की बात है। आज ये बताइए, आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर तेजस्वी यादव जी के पास विजन है, क्योंकि 2020 में उनके पास एक विजन था, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख, तो पहले कैबिनेट की मीटिंग में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण सरकार नहीं आई, लेकिन एक बीच में हमको मौका मिला सरकार बनाने का, और सरकार हम लोग विजन तो सही है, लेकिन जो कार्ड जन सुराज भी बांट रही है सरकार बनने से पहले सभी लोगों को, आरजेडी भी सरकार बनने से पहले सभी को कार्ड बांट रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो इसी कार्ड पर आपको सारी सुविधा मिलेगी। क्या सरकार बनने के बाद फिर दोबारा कार्ड नहीं बनेगा? क्या सरकार बनने के बाद सर्वे नहीं होगा? क्या ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है? ये सवाल खड़ा नहीं करता है? देखिए, अब ये अगर ये सवाल अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम आपसे भी पूछते हैं कि 2014 में क्या हुआ था। 2014 में कहा गया था कि 15 लाख रुपए खाता में आएंगे। यानी कि दूसरा चोर है तो हम भी चोर बनेंगे? चोर नहीं है, हमारे पास विजन है, हमने करके दिखाया है। हमने 17 महीने में हमने करा है। इससे पहले बिहार के अंदर में कभी रोजगार की बात होती थी, कभी शिक्षा की विधि व्यवस्था की बात होती थी, कभी इतना नौकरी बिहार में मिला है? आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वे उठा के देखिए, जितना बिहार ने इस बार जितना नौकरी मिला है उतना कभी नौकरी की बात होती थी। आज तो लोग चर्चा करने लगे नौकरी की बात, आज तो लोग है ना शिक्षा की बात करने लगे, आज तो प्लान की बात करने, चाहे वो जन स्वराज बात करे चाहे कोई भी करे। आज जो जन स्वराज भी जो बात करता है क्या कि आपके बच्चे के पीठ पर है ना बस्ता होना चाहिए, तो ये तो पैदा किसने किया? ये तो है ना, ये लाया किसने विजन? ये तो बोल रहे कि हम बोले तब सब पार्टी बोल रही है। अरे उसके बोलने से क्या होगा? अगर वो अगला आदमी तो मोटिवेट कर करके दिखाया कि सरकार आने के बाद उसका एक ही विजन था कि युवाओं को रोजगार मिले। युवाओं को रोजगार मिला। आप तो देखा गांधी मैदान में जब देने की बात आई तो तेजस्वी यादव का फोटो उड़ा दिया गया, सिर्फ सीएम का फोटो लगाया गया, लेकिन पब्लिक तो जानती है ना कि ये किसने किया। अगर जैसे मेरे गार्जियन है और आप मेरे भाई हैं और हम घर में अगर 2 भाई हैं और अगर गार्जियन अगर मेरी कोई अच्छी बात बता रहा है तो उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो वही सबसे बड़ी बात है। और अगर बेटा अगर बाप को कुछ चीज समझाता है तो वही अच्छा। तो तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर में एक विजन ला करके लोगों को दिखलाया और वो सामने नजर आ रहा है। आज अगर तेजस्वी यादव विजन नहीं लाते तो आज आपको राष्ट्रीय जनता दल में इतनी भीड़ नहीं होती, टिकट के लिए इतना मारामारी नहीं होता। अब आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना सुबह से शाम तक लोग लगे हुए, क्योंकि ये उत्साह इसलिए है कि लोग चाहते हैं कि बिहार में भीड़ किसी पार्टी में नहीं है। क्योंकि उत्साह है, इसलिए लोगों में लगता है कि परिवर्तन है, लोगों में लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी आदमी जब अपना बनाता है तो उसके पीछे हर चीज सोचता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ छल किया जाता है, क्योंकि अगर प्रोसेसिंग देखिएगा, जैसे एक विधायक बोलता है कि हम क्षेत्र में काम नहीं कर सके, मेरी विधि व्यवस्था उतनी नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसी राष्ट्रीय जनता दल का 11 महीना एक विधायक बना था, 13 करोड़ का योजना ला करके अपने क्षेत्र में काम किया था। दुर्भाग्यपूर्ण वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन जब 11 महीने में आप 13 करोड़ सभी डिपार्टमेंट से लाके योजना ला करके काम कर सकते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं कि हम काम नहीं कर सकते हैं? तो जो भी विधायक होता है वो अपने क्षेत्र का एक मुख्यमंत्री होता है। काम करने पे सवाल नहीं खड़ा किए, तेजस्वी यादव काम किए, लोग मानता भी है कि काम किए, लेकिन हम कार्ड पे सवाल खड़ा किए। जो कार्ड बन रहा है, क्या सरकार, अगर तेजस्वी सरकार की
तेजस्वी सरकार बन जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं, तो कार्ड वैलिड रहेगा या अनवैलिड हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल फिर से सर्वे नहीं होगा? तेजस्वी यादव जी ने बोला, हाँ। आज तो बोला नहीं कि मैं तो कोई जुमला तो नहीं दे रहा हूँ। आप ही मीडिया के माध्यम से बोला कि क्या आज हम तो कोई जुमला तो हम नहीं दे रहे हैं, और जो हम बोल रहे हैं तो कुछ सोची के हम बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब चीज का जो सर्वे कराया है, जो भी काम कर रहे हैं काफी दिन से, करीब 1 साल से तेजस्वी लेकिन यादव ये तो गलत है ना, तो पार्टी के स्तर पे सर्वे हुआ है, सरकार के स्तर पे तो नहीं हुआ सर्वे। सर- ये सरकार में आएंगे फिर सर्वे होगा, क्योंकि जो अधिकारी है, जो आईएएस अधिकारी होंगे, वो उस कार्ड को मानेंगे। आपको लगता है मान लेंगे? अरे तो अधिकारी कैसे नहीं मानेंगे जब हम उस चीज को जाके के, अगर जो सर्वे आपको भी पता है देखिए, जो प्रोसेस होता है वो तो प्रोसेस देखिए जो सर्वे होता है तो उसका तो पेपर होता है। जब पेपर होता है तो अगला जो अगर होगा तो वो बैठ के टेबल पर बात तो कर सकता है ना। जब बात करेगा तो बताएगा ना कि ये है, तो उसके बाद वो जो ऑफिसर है, आपकी अपनी राय है। आप इधर आइए, आप किस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और किस विधानसभा क्षेत्र से आप दावेदारी ठोकने आए हैं? मैं सासाराम विधानसभा से आया हूँ। मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है? हाँ, मैं यहाँ अपना घूमने फिरने आया हूँ। घूमने फिरने आए हैं? हाँ। विधायक बनने नहीं ना आए? नहीं, मैं हाँ? विधायक बाकी लोग तो मैं विधायक पार्टी के बनने आए। सपोर्ट में आए हैं। पार्टी के सपोर्ट हाँ, में आए। अपना कोई घूमने- विधायक विधायक लेके आए आपको? नहीं, हम अपने कोई से आए हैं। आदमी तो होंगे जो कि बोले होंगे चलो मेरे साथ, नहीं, वैसा कोई बात मेरे नहीं। सपोर्ट में चलना। नहीं, सपोर्ट में हम किसी के नहीं हैं। हम डायरेक्ट अपने से आए हैं। डायरेक्ट अपने से आए, हाँ। किसी के सपोर्ट में नहीं, नहीं। कोई ये बुला के नहीं लाया? ना, मेरे को कोई बुला के नहीं है। चलिए, अच्छी मैं बात। आरजेडी का कार्यकर्ता हूँ, अपने आया हूँ मन से। अच्छा। तो तेजस्वी यादव का फैन है हाँ, आप, तेजस्वी यादव को हाँ, सपोर्ट करना जी, चाहते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे भी युवा है जो तेजस्वी को सरकार में देखना चाहते हैं, क्योंकि जो 17 महीना उन्होंने काम किया, वो कुछ बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको बहुत अच्छा लगा, जो खास करके जो बेरोजगार युवा हैं, उनको ये चीज भा गया कि तेजस्वी अगर सरकार में आती है तो हमारे बारे में जरूर सोचेगी। तो ये अच्छी बात है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी की सरकार बन पाती है या नहीं बन पाती है। फिलहाल तो आरजेडी कार्यालय में पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है, टिकट का मारामारी चल रहा है। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में